darkest nightmares where shadows breathe. एडिनबरा कैसल स्कॉटलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा है। दिन में शाही, लेकिन रात में एक खामोश कब्रिस्तान की तरह। चौकन्ने लोग कहते हैं कि कैसल के अंदर फॉर्म एक कमरा ऐसा है जहां सदियों से कोई गार्ड वापस नहीं लौटा। उस रात आरिफ अब्बा, पाकिस्तान से आया एक नया सुरक्षा गार्ड, अपनी पहली नाइट शिफ्ट कर रहा था। बारिश हो रही थी, हवा में ठंड इतनी कि हाथ सुन्न हो जाएंगे। उसके कप्तान ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, क्लॉक टावर के पास मत जाना, वहां घंटा खुद बजता है। पर आरिफ जिज्ञासु था, वो उसी तरफ निकल पड़ा। कासल की पुरानी दीवारें टपक रही थी, हवा वीराने को चीरते हुए एक अजीब सी आवाज दे रही थी, जैसे कोई कराह रहा हो। क्लॉक टावर के पास पहुंचते ही आरिफ ने देखा दरवाजा आधा खुला था, अंदर पिच ब्लैक अंधेरा। अचानक टावर का पुराना घंटा ढांग की भारी आवाज से बज उठा। घड़ी रात के 2 बजाउन रही थी, लेकिन आरिफ ने ध्यान दिया घड़ी रुकी हुई थी। तो फिर घंटा कैसे बजा? उसने टॉर्च अंदर डाली। भीतर एक लंबी गलियारे जैसी सीढ़ी थी और उसकी दीवार पर किसी ने नेल से कई बार एक ही लफ्ज लिखा था, रन रन रन। आरिफ डरते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि घंटा रस्सी के बिना खुद हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जोर से खींच रहा हो। अचानक पीछे से धीमी पर दर्द भरी आवाज आई, हुमैन नीचे मत छोड़ो। आरिफ तेजी से पीछे लौटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों की दरारों से ठंडी हवा ऊपर उठ रही थी और हवा में एक साया उसे सांस की तरह छूकर गुजरा। दिल धड़कता हुआ वो नीचे भागने लगा, लेकिन नीचे पहुंचकर उसकी आंखें फैल गईं। टावर का दरवाजा बंद था। अंदर से उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया, खुला नहीं। तभी दीवारों पर लिखे सभी रन धीमे धीमे चमकने लगे और टावर के अंधेरे कोने में एक गार्ड की फेडेड यूनिफॉर्म पहने एक साया खड़ा था। चेहरा नहीं था, सिर्फ काली धुंध। उसके हाथ में वही भारी चाबी थी जो टावर को हमेशा लॉक करने के लिए इस्तेमाल होती थी। साया आरिफ की तरफ बढ़ा और उसी टूटी आवाज में बोला, हम सब अभी भी ड्यूटी पर हैं। आरिफ ने आखिरी बार पूरी ताकत से दरवाजा मारा और किसी तरह बाहर गिर पड़ा। बाद में कप्तान ने उसे उठाकर पूछा, तुम क्लॉक टावर में गए थे? आरिफ कांपते हुए बोला, हाँ, अंदर कोई गार्ड था, यूनिफॉर्म वाला। कप्तान का चेहरा सफेद पड़ गया। उधर गार्ड की यूनिफॉर्म पिछली दफा 1880 में मिली थी। गार्ड का जिस्म कभी नहीं मिला। उस रात के बाद आरिफ ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि अब भी उसे लगता है जब रात के 2 बजते हैं कोई उसे उसी टावर से पुकारता है। ड्यूटी अभी बाकी है,